गौतम सिंगला सर भारत के प्रख्यात मैथ एक्सपर्ट और मैनेजमेंट गुरु हैं। इनकी सोच और टीचिंग स्किल्स राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। गौतम सिंगला सर मैथ के विशेषज्ञ हैं। इनके लेक्चर पूरे देश में देखे जाते हैं। वे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूजीसी द्वारा भी सम्मानित हैं। अपनी विलक्षण उपलब्धियों के कारण वे लगातार राष्ट्रीय वेबसाइट्स और समाचार पत्रों पर फीचर किए जाते रहे हैं। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की हेल्प करना। लेट्स स्टार्ट इंजॉइंग मैथमेटिक्स विद गौतम सिंगला सर ऑन इंडियाज़ फर्स्ट एंड बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 के बारे में और कुछ थ्योरम जो पेंडिंग थी हमारी उसको हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही आसान थ्योरम्स हैं, करते हैं स्टार्ट। तो एम और एन हमारे पास दो सब स्पेस है किसी फाइव डायमेंशनल नेटवर्क स्पेस की। तो प्रूव करेंगे कि एम प्लस एन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट की इक्वल होगा। जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, एम कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं पहले भी। यदि हम कहते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन के बारे में बात करनी थी, यदि जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या होता है जेड के एलिमेंट एक्स के हर एक एम के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट के जीरो की इक्वल है। हम कहते हैं कि यदि वाई एलिमेंट को बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में, डेफिनेशन बारे में बात करें कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब है कि y की हर x साथ इनपुट जीरो होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू m। यदि कोई भी m से x उठाए उसकी y की इनपुट m के हर m साथ क्या जीरो है, इसे बोलते हैं y बिलोंग करता है m कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका यूज करेंगे डेफिनेशन का, बहुत ही आसान थ्योरम है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको दोनों इक्वल दिखाना है तो कंटेंट दिखाएंगे। पहले दिखाएंगे कि m प्लस n का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, हम दिखाएंगे पहले कि m प्लस n का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कंटेन होगा m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। फिर दिखाएंगे कि एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट कंटेन होगा एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट में। तो कैसे करेंगे, देखो कंटेनमेंट पहले उठा ले, कुछ जेड उठा लिया एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट से, हमने दिखा लिया कि जेड उठा ले कोई भी यहाँ से। यदि बात करें हमने क्या किया, जस्ट हमने जेड उठा लिया कहाँ से, लेट जेड उठा लिया कहाँ से, एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट से। यदि उठा दे तो क्या होगा हमारे पास, जेड की नप्रोट हर एक यू के साथ जीरो होगी फॉर एवरी यू बिलोंग टू एम प्लस एन, क्योंकि जेड की जगह हमारे पास एम की जगह क्या है, एम प्लस एन है। तो यदि जेड उठाया हमने कहाँ से, एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट से, मतलब क्या है कि जेड की नप्रोट हर एक इसके एलिमेंट साथ जीरो होगी। तो हमने यू का एलिमेंट इसका तो जीरो होगी। अब इसका एलिमेंट किस तरह का होगा, अब एम प्लस एन का एलिमेंट किस तरह का होगा, एक्स प्लस वाई टाइप का एलिमेंट होगा, जहाँ पे एक्स एलिमेंट किसका होगा, एम का, वाई होगा एन का। तो मतलब जेड के एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट यू के साथ जीरो है, तो मतलब क्या होगा, जेड की यू के साथ किस तरह की होगी, एक्स प्लस वाई टाइप की होगी। ठीक है जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम वाई बिलोंग्स टू एन के लिए। अब जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई के साथ जीरो है, इसमें क्या है, जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ प्लस जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ जीरो है। इसका मतलब क्या है, अब दो एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट जीरो आ रही है, इसमें क्या है हमारे पास, दोनों ही जीरो रहे होंगे। इसमें जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ भी जीरो है, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, और जेड की नप्रोडक्ट वाई के साथ भी जीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम के लिए, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एन के लिए। ठीक है जी, यदि ऐसा होता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, यदि जेड की नप्रोडक्ट एक्स साथ जीरो आती है हर एक एलिमेंट ऑफ एम के साथ, जेड की नप्रोडक्ट वाई के साथ जीरो आती है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एन के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब कि हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट था जेड है वो ऑर्थोमोनोग्राम के साथ भी, दिस इंप्लाइज सेम क्या होगा, जेड ऑर्थोमोनोग्राम एम के साथ भी मतलब बिलोंग करेगा या परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट हम जेड परपेंडिकुलर एम के साथ, जेड परपेंडिकुलर एम के साथ हो गया, या हम कह सकते हैं कि जो जेड है वो क्या होगा, बिलोंग करेगा एम कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ से कहेंगे जेड क्या होगा, बिलोंग करेगा एन कॉम्प्लीमेंट में। यदि जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में, एन कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज जेड बिलोंग्स टू एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। उठाया कहाँ से जेड, एम प्लस एन के कॉम्प्लीमेंट से हमने क्लेम किया कि जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया कि एम प्लस एन का जो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट होता है कंटेन होता है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। तो ये चैप्टर 14 हम कर रहे हैं और 12 नंबर थ्योरम हम कर रहे हैं। तो हमने बात की कि यदि एम और एन दो सबस्पेस होती हैं तो एम प्लस एन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कंटेन होता है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। जस्ट हमने एक कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन यूज करना अच्छी तरीके से, यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है किसी बुक की, एडवांस अलजेब्रा की बात करें, लीगल एनालिसिस की बात करें, टोपोलॉजी की बात करें, डिफरेंसेस ऑफ मेंटेन टेंस के बारे में बात करें, मैकेनिक्स एनालिसिस एडवांस कैलकुलस, विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स,
यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपको किसी भी स्टेप में किसी भी मैथ की बुक के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डेफिनेशन क्लियर करें, जितनी ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन होगी उतनी ज़्यादा समझ में आई चीज़ें आपको। तो हमने कहा कि जस्ट हमें एक डेफिनेशन लगानी थी, एम कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यदि कोई बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि उसकी एलिमेंट की हर एक एलिमेंट के साथ एम के साथ हमने प्लॉट जीरो है तो उसका हमने यूज़ किया जेड उठाया एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट से, तो जेड की प्लॉट यू के साथ जीरो होगी यदि यू उठाया एम प्लस एन से। अब यू एलिमेंट एम प्लस एन का है तो एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट होगा एम प्लस एन में, क्योंकि एक्स को एम से होगा वाई को एन से होगा, तो जेड की प्लॉट एक्स प्लस वाई से जीरो होगी। अब जेड की प्लॉट एक्स प्लस वाई के साथ प्रॉपर्टी लगाए तो क्या होगा, जेड की प्लॉट एक्स के साथ प्लस जेड की प्लॉट वाई के साथ जीरो होगी। अब दोनों सम जीरो कब होगा इन प्लॉट में, जब दोनों जीरो हो, तो जेड ऑर्थोगोनल एम के साथ भी एन के साथ भी होगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा, तो ये हमने क्लेम कर दिया। कर्नल्स में क्या करेंगे हम मानेंगे कि हमारे पास कर्नल्स पार्ट में मान लेंगे कि जेड हमारे पास बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट एन कॉम्प्लीमेंट में। अब यदि लेट किया हमने जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में, तो यदि जेड बिलोंग करता है दोनों इंटरसेक्शन में तो क्या होगा, जेड बिलोंग करेगा एम कॉम्प्लीमेंट में भी एंड, क्योंकि जब इंटरसेक्शन लगाते हैं हटाते हैं तो एंड वर्ड यूज होता है और हमारे पास यूनियन में और वर्ड यूज होता है, तो जेड बिलोंग करेगा एन कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है जी। और चैप्टर 14 का जो बेसिक है 13 हम कर चुके हैं, उसको अच्छे से कर लें आप, तभी आपको समझ में आएगी थोड़ी अच्छे से। तो यदि जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जेड की नंबर एक्स साथ क्या होगी, जीरो होगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम के लिए। सेम यदि जेड बिलोंग करता है एन की एन कॉम्प्लीमेंट, तो जेड की नंबर वाई के साथ जीरो होगी फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एन के लिए, कन्वर्स लगा दी। अब जेड की नंबर एक्स के साथ भी जीरो वाई के साथ भी जीरो, तो क्या होगी, जेड की नंबर एक्स के साथ प्लस जेड की नंबर वाई के साथ क्या होगी, जीरो होगी, सम भी जीरो होगा। अब यदि प्रॉपर्टी रहे आप नंबर स्पेस तो क्या हो जाएगा, जेड की नंबर एक्स प्लस वाई के साथ जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो, जेड की नंबर एक्स प्लस वाई के साथ जीरो आ रही है, समझ जेड बिलोंग करेगा एम प्लस एन के कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है जी। तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो हमने क्लेम किया कि जो एम प्लस एन का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट होता है कंटेन होता है एम कॉम्प्लीमेंट प्लस एन कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट में, और हमने कर्नल से प्रूव किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं प्रूव। तो हमने क्लेम किया कि एम प्लस एन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इसी तरह से स्टेप पे एक थ्योरम हमारे पास बहुत ईजी है, लेट एम और एन हमारे पास दो सब स्पेस हैं किसी फाइनाइट डायमेंशनल नेटवर्क स्पेस के, हम क्लेम करेंगे कि एम प्लस एन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है एम कॉम्प्लीमेंट प्लस एन कॉम्प्लीमेंट में। हम यहाँ पे पीछे वाली थ्योरम में इंटरसेक्शन था यहाँ पे, तो एम और एन दो सब स्पेस होते हैं किसी फाइनाइट डायमेंशनल नेटवर्क स्पेस के, तो ये प्रूव करेंगे कि ये किसके इक्वल होता है। अभी पिछले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया कि एम प्लस एन का जो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। इसको ऑर्थोगोनल भी रीड करते हैं, इसको बोलते हैं एम ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल एम बोल देते हैं या एम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एक ही बात है। मतलब डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एम कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, इसमें वो एलिमेंट आते हैं एम के जिनके नंबर एम के एलिमेंट मान लेते हैं हमारे पास, हम बात करें कि हमारे पास यदि जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या है कि जेड की नंबर हर एक साथ क्या होगी, जीरो होगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए। ये ध्यान देना डेफिनेशन। यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपको किसी थ्योरम में दिक्कत नहीं आने वाली। अब इससे पहले थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, यदि भी कोई फाइनाइट डायमेंशनल नेटवर्क स्पेस है, एम कोई सब स्पेस है, तो एम डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल होता है। ये प्रूव किया हमने थ्योरम लास्ट क्लास में, एन का डबल कॉम्प्लीमेंट एन के इक्वल होता है। जस्ट हमें क्या करना है, जहाँ पे एम और एन थे इस थ्योरम में, हमें एम कॉम्प्लीमेंट एम को रिप्लेस करना है एम कॉम्प्लीमेंट से और एन को रिप्लेस करना है एन कॉम्प्लीमेंट से। यदि ऐसा करते तो क्या होगा, यदि हम एन रिप्लेस करें हमारे पास क्या होगा, तो एम कॉम्प्लीमेंट प्लस एन कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है जो हमने अभी प्रूव की थ्योरम ये वाली, इस थ्योरम में क्या करोगे आप, जस्ट एम की जगह एम कॉम्प्लीमेंट और एन की जगह एन कॉम्प्लीमेंट। देखो एक बार कर लेते हैं इसको स्टार्ट। ये जो थ्योरम अभी प्रूव करके हटे हूँ, इसमें एम की जगह पुट करो आप एम कॉम्प्लीमेंट और एन की जगह कर दो एन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। उसका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। हमने जस्ट क्या किया, जहाँ पे ये थ्योरम भी प्रूव किया हमने जो इससे पहले थ्योरम, इसमें एम की जगह एम कॉम्प्लीमेंट और एन की जगह एन कॉम्प्लीमेंट पुट किया तो हमारे पास ये टर्म आएगी। अभी प्रूव किया, इससे पहले प्रूव कर चुके कि ये एम डबल कॉम्प्लीमेंट होगा राइट साइड में, एम डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा था कि ये एम के इक्वल ही होता है, तो ये एम हो गया, ये एम के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ठीक है जी। दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लो एक बार और। यहाँ पे क्या चल लेफ्ट साइड में एम कॉम्प्लीमेंट प्लस एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या होगा, एम कॉम्प्लीमेंट प्लस एन कॉम्प्लीमेंट तो था ही, उसका कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है पता आपको, तो क्या हो जाएगा, एम कॉम्प्लीमेंट प्लस एन कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू
एम इंटरसेक्शन एन का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये कर सकते हैं पूरा। ये थ्योरम गलत लिखो यहाँ पे, सही कर ले भाई, ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे, इंटरसेक्शन आ गई। ठीक है, इसी तरह सेम स्टेप पे थ्योरम बहुत ही आसान थ्योरम नंबर 14 है। ये कहती है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी नेटवर्क स्पेस पे, तो यदि टी जीरो होती है, मैपिंग जीरो होती है, तो टी यू की नेटवर्क के साथ जीरो होगी। तो ये दोनों तरफ प्रूव करनी है, कन्वर्स भी करना है और फॉरवर्ड पार्ट भी करना है। तो मान लेते टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यू और वी दो वेक्टर उठा लिए, मान लेते टी जीरो है, मतलब मैपिंग की जीरो मैपिंग है, तो टी यू की नेटवर्क के साथ क्या होगी, टी जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, क्योंकि जीरो मैपिंग क्या होती है, किसी एलिमेंट को जीरो लेके जाती है, तो जीरो इंटू नेटवर्क के साथ जीरो होती है। प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया कि यदि टी जीरो मैपिंग होती है तो टी यू की नेटवर्क के साथ जीरो होती है। कलर्स मानोगे टी यू की नेटवर्क के साथ जीरो, तो प्रूव करेंगे टी मैपिंग क्या होगी, जीरो मैपिंग होगी। टी की यू की नेटवर्क के साथ जीरो है, तो मतलब क्या होगा, वी के एलिमेंट किस तरह होंगे, टी ऑफ यू टाइप के होंगे, क्योंकि जो वी होता है इमेज सेट होता है, और इमेज सेट होता है तो हमारे पास क्या होगा, टी यू टाइप के एलिमेंट पुट कर सकते हैं। लिखा भी हुआ है कि वी के एलिमेंट क्या होगी, टी ऑफ यू टाइप की होगी। टी मैपिंग है मान लो यू से लेकर वी तक, तो टी यू के एलिमेंट मैपिंग क्या होगी, वी के इक्वल आएगी ना किसी के, तो हमने वही यूज किया कि जो यू की शक्ल होगी या वी की शक्ल होगी वो किस तरह की होगी, टी यू टाइप की होगी, तो पुट कर दिया। अब टी यू की नेटवर्क के साथ जीरो आ रही है, समझ क्या आएगी, ये क्या होती है, नॉर्म ऑफ टी यू का स्क्वायर होती है। इसका मतलब क्या है, टी यू जीरो होगा, टी यू जीरो का मतलब क्या है, यू हर एक वेक्टर के लिए वी के लिए टी यू जीरो आ रहा है, मतलब कि मैपिंग जीरो नहीं होगी, तभी हमारे पास हर एक एलिमेंट की इमेज क्या जीरो आ रही है, तो हमारे पास प्रूव देखते हैं मैपिंग जीरो मैपिंग होगी। तो बहुत ही आसान प्रूफ था, हमने माना कि टी जीरो मैपिंग है तो प्रूव किया टी यू की नेटवर्क के साथ जीरो होती है। अब टी यू भी जीरो माना तो प्रूव किया टी मैपिंग जीरो मैपिंग होती है। सेम स्टेप पे दो बहुत ही आसान थ्योरम है हमारे पास, डेट इज लेट वी और वी डैश दो फाइनाइट डायमेंशनल नेटवर्क स्पेस है। टी हमारे पास कोई भी लीनियर मैपिंग है वी से लेकर वी डैश तक, अल्फा को स्केलर, तो प्रूव करेंगे अल्फा टी का स्टार अल्फा टी स्टार इक्वल होगा, टी स्टार टी की इक्वल होगा। बहुत ही आसान है। अब यदि यू और वी दो वेक्टर उठाते हैं तो अल्फा टी यू पे लगाते हैं, वी पे साथ रिपोर्ट करें तो क्या अल्फा टी यू वी के इक्वल होगा। तो अल्फा ले लो या वर्ड ए यूज किया हुआ ए ले लो, तो ए टी यू वी के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी ऑफ नेटवर्क स्पेस आपने पढ़ा हुआ कि ए एक्स वाई की नेटवर्क क्या होती है, ए और एक्स वाई के इक्वल होती है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ प्रूव किया। तो ए टी यू वी, अब ये लगा दी प्रॉपर्टी जो लास्ट हमने की थी एडजॉइंट वाली, टी यू वी की नेटवर्क किसके इक्वल होती है, यू टी स्टार के इक्वल होती है। ए को अंदर हमने शिफ्ट कर दिया, तो हमने दिखा दिया कि ए टी यू वी किसके हो गया, ए टी स्टार के इक्वल हो गया, क्योंकि इसको करेंगे तो क्या होगा, ए टी का स्टार आ जाएगा, तो कंप्लीट स्टार भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए, तो यहाँ पे क्या है, ए टी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए टी स्टार इक्वल आ गया, ए टी है कंप्लीट स्टार के इक्वल, क्योंकि यदि हम इसको डायरेक्ट दिया अल्फा टी को यहाँ पे स्टार लिखा तो क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, वही हमने अभी की थी जो, यदि हम क्या करें टी यू वी की नेटवर्क करें तो क्या होती है, इट इज इक्वल टू यू टी स्टार वी के इक्वल होती है। भाई हमने यहाँ पे लगा दी, एक बार तो ये आ गई, एक बार ये आ गई, दोनों वैल्यू किसके इक्वल इक्वेट कर दी, तो क्या होगा अल्फा टी का स्टार, ए टी का स्टार क्या होगा, ए टी स्टार इक्वल होगा। ये प्रूव करना है। कन्वर्सन प्रूव, दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि टी और टी स्टार का स्टार बराबर होता है, ये तो प्रूव कर दिया। अब यू टी वी की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, टी यू स्टार यू वी की इक्वल होती है। कहाँ से, जस्ट हमने टी को इस तरफ लेके जाए तो स्टार आ जाता है। आपने पढ़ा था कि यू टी वी की प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास, यदि बात करें टी स्टार यू वी के इक्वल होती है। ठीक है, और टी स्टार यू वी करेंगे तो क्या होगा, टी स्टार स्टार आ जाएगा यहाँ पे आएगा, तो यदि बात करें टी स्टार यू वी की प्रोडक्ट खोलना चाहे तो क्या होगा, यदि ये टी स्टार यहाँ पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये जो सेम रहेगा, टी स्टार तो था ही, एक स्टार बना जाएगा हमारे पास। और ये सेकंड ईयर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, सेकंड ईयर में भी काम आई चीज़ें, जो पेपर 6 है आपका वो भी इसी पे बेस्ड है। तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर करें तो क्या होगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, यदि इसको स्टार यहाँ पे ले गया तो यू टी वी की इक्वल हो गया, इसकी इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, टी स्टार का स्टार किसकी इक्वल, टी की इक्वल ही हो गया। ठीक है, इक्वेट कर दोनों को, तो टी स्टार स्टार क्या होगा, टी की इक्वल हो गया। ठीक है, ये टी स्टार स्टार है, ये टी है, दोनों बराबर हो गए, तो ये प्रूव करना था। ठीक है जी, तो हमारे पास ये था चैप्टर 14, और चैप्टर 14 के ऑलमोस्ट हमने ए टू जेड थ्योरम किया है। एक एक थ्योरम हमने एक वीडियो, दो तीन थ्योरम के ऊपर हमने वीडियो प्रोवाइड किया आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए। 2 थ्योरम होना बहुत ही आसान थ्योरम्स हैं, अच्छे से करें इनको भी हम। तो थ्योरम जो हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, वो क्या है, डेट इज शो करने की टी यदि मैपिंग वी से लेकर वी तक सेल्फ एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एस स्टार टी एस की सेल्फ एडजॉइंट होगी। फर्दर प्रूव करना कि ये इन्वर्टिबल भी होगी, फिर प्रूव करना कि एस स्टार टी एस क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट होगा, देन टी सेल्फ एडजॉइंट होगा। ये चीज़ें प्रूव करनी है। पहले मान लेते हैं टी सेल्फ एडजॉइंट है, यदि टी सेल्फ एडजॉइंट तो क्या होगा,
टी स्टार टी बराबर होंगे। जस्ट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट जो हमने आज ही बात की कि सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है, टी स्टार और टी बराबर होते हैं। अब एस स्टार टी एस को सेल्फ एडजॉइंट दिखाना, तो एस स्टार टी एस को दिखाना तो इसका ऊपर स्टार लगा दोगे आप यहाँ पे, तो कैसे खुलेगा, लास्ट हो गया स्टार, फिर इसका स्टार, फिर इसका स्टार। देखो यहाँ पे गलती लिखा, स्टार नहीं लगाया, स्टार लगा लोगे आप, ठीक है। तो ये बुक में गलतियाँ हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहें। आपको बुक को आंख बंद करके नहीं फॉलो करना है, बुक को आपको देखना है कि लिखा हुआ क्या सही है गलत है। जैसे इन्होंने यहाँ पे स्टार लगाना था, स्टार लिखा नहीं हुआ इन्होंने, तो एस स्टार टी एस का स्टार क्या होगा, यदि खोलना चाहे तो आपको पता है कि यू वी का जो स्टार होता है वो कैसे खुलता है, वी स्टार और यू स्टार। वही हमने क्या कहा, एस का स्टार, टी स्टार, एस स्टार का स्टार। अब एस डबल स्टार किसको होता है, एस की होता है, आज ही प्रूव किया हमने। टी डबल स्टार कहता है टी की होता है, तो एस स्टार टी एस की होता है, टी स्टार टी की, क्योंकि टी सेल्फ एडजॉइंट दे रखा है हमें, ठीक है। टी सेल्फ एडजॉइंट है तो टी स्टार टी की दे रखा है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एस स्टार टी एस का स्टार एस स्टार टी एस की हो गया, मतलब कि एस स्टार टी एस का सेल्फ एडजॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब यदि एस स्टार टी एस सेल्फ एडजॉइंट होती है और एस इनवर्टिबल दे रखी है हमें स्टेटमेंट में, एस के दे रखी है हमारे पास, इनवर्टिबल दे रखी है, एस यदि इनवर्टिबल होती है तो एस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि ऐसा होता है तो एस स्टार का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। तो एस स्टार टी एस सेल्फ एडजॉइंट है, तो डेफिनेशन लगा दी हमने कि क्या होगा, एस स्टार टी एस का स्टार एस स्टार टी एस की होगा। जो खोलना चाहे तो एस स्टार टी स्टार एस डबल स्टार एस टी स्टार टी एस की हो गया। और यदि डेफिनेशन लगाई थी हम यहाँ पे तो क्या होगा, एस डबल स्टार एस की होता है, ठीक है जी। दोनों तरफ एस इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आइडेंटिकल होता है, ये भी आइडेंटिकल हो गया। दोनों तरफ एस स्टार इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्टार टी बराबर आ जाए, तो टी सेल्फ एडजॉइंट हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही आसान थ्योरम, बहुत ज़्यादा आसान थ्योरम है। इससे नेक्स्ट एक थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टी और एस दोनों सेल्फ एडजॉइंट होते हैं, मतलब कि सेल्फ एडजॉइंट हमें गिवन है कि टी स्टार टी इक्वल गिवन है और एस स्टार हमें गिवन है एस के इक्वल है। तो प्रूव करेंगे एस टी एस प्लस एस टी सेल्फ एडजॉइंट होगा, तो क्या दिखाएंगे हम, टी एस प्लस एस टी का जो स्टार होगा हम क्लेम करेंगे टी एस प्लस एस टी के इक्वल होगा, ये प्रूव करेंगे हम पहले, ठीक है जी। टी एस प्लस एस टी के इक्वल होगा, तो पहले टी एस प्लस एस टी का स्टार उठा लिया, कैसे खुलेगा, टी स्टार टी एस स्टार एस टी स्टार, ये कैसे खुलेगा, एस स्टार टी स्टार एस स्टार, तो एस स्टार एस की इक्वल, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट दे रखी है एस और टी, तो टी स्टार टी की इक्वल टी स्टार टी एस स्टार एस की इक्वल, तो टी एस प्लस एस टी का स्टार टी एस प्लस टी की इक्वल हो गया, तो टी एस प्लस एस टी सेल्फ एडजॉइंट होगी। और हमें गिवन है कि टी और एस स्क्यू एडजॉइंट होती हैं, मतलब कि एस स्टार माइनस एस की इक्वल गिवन है, टी स्टार माइनस टी के इक्वल गिवन है, तो प्रूव करेंगे कि एस टी एस माइनस एस टी स्क्यू एडजॉइंट होगी, प्रूव करते हैं। आपको डेफिनेशन आना स्क्यू एडजॉइंट क्या होता है। अब यदि टी स्क्यू एडजॉइंट तो टी स्टार किसके होगा, माइनस टी के इक्वल होगा, और एस स्टार किसके इक्वल होगा, माइनस एस के इक्वल होगा। हम क्लेम करेंगे कि जो हमारे पास टी एस माइनस एस टी का जो स्टार होगा वो स्क्यू एडजॉइंट होगा, मतलब क्या जाएंगे इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी एस माइनस एस टी, में प्रूव करें, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव स्टेप रहेगा। तो टी स्टार माइनस टी इक्वल है, स्टार माइनस एस की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड ले लो आप, क्या होगी, टी एस माइनस एस टी का जो स्टार होगा ओपन है तो क्या होगा, टी एस का स्टार माइनस एस टी का स्टार होगा, ठीक है। तो कैसे को लगाइए, एस स्टार कितनी बात करें यहाँ पे, इसको डालते लगाएंगे, तो हमें ये प्रूव करना है, देखो, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले लेफ्ट से उठा लेते हैं, लेफ्ट साइड क्या है, टी एस माइनस एस टी का स्टार उठा लिया हमने, कंसिडर कर लिया, तो कैसे खुलेगा, टी एस का स्टार माइनस एस टी का कंप्लीट स्टार, कैसे खुलेगा, एस स्टार टी स्टार माइनस टी स्टार एस स्टार के इक्वल होगा, ठीक है जी। यदि हम बात करना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, एस स्टार एस के इक्वल होगा, माइनस एस के इक्वल होगा, तो माइनस टी के इक्वल होगा, सेम माइनस टी के इक्वल होगा, माइनस एस के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, एस टी माइनस टी एस, ठीक है। इसको लिख दें तो क्या हो जाएगा, टी एस माइनस एस टी। तो हम दिखा दें कि जो टी एस माइनस एस टी है का जो स्टार है किसी को आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ टी एस माइनस एस टी को आ गया, तो हमारे पास क्या होगी, स्क्यू एडजॉइंट होगी, तो टी एस माइनस एस टी स्क्यू एडजॉइंट होगी। तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही आसान थ्योरम्स हैं, सारी थ्योरम बहुत ही इजी है, यदि आप लिख के देखिए थ्योरम आपको बहुत आसान लगेंगी, बट कब आसान जब आप समझो चीज़ों को। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थ्योरम के इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे यूनिट 15 के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का पार्ट इन प्लॉट स्पेस पार्ट 3 पार्ट हम कर चुके हैं 13 14 कंप्लीट, और इससे पहले बेसिक यूनिट भी हम कर चुके हैं कवर। और हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे तरीके से करवाएं कि थ्योरम आपकी बुक से, वीएमओ की बुक से करवाएं,
ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो और आसानी से आप सारे थ्योरम को समझ के घर पे बैठ के समझ के आपको मजा आए पढ़ते हुए। आपको जो अपने एमएससी मैथ में जो सपना लिया है कि आपने एडमिशन लेके तैयारी करने का, आपको डिजिटली बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें आप एक घर पे बैठ के। आप अपनी क्लासेज को कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकें और हमारा वादा है कि आपको इसी तरह से हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको भी सोल्व करेंगे। जो आपको क्वालिटी एजुकेशन देने का हमने सोचा है, जो हमने एक निर्णय लिया है, उसको हम पूरा करने में आपके साथ पूरा सहयोग देंगे और इसी तरह से एंजॉय करते रहें। और लगता है आपको कोई भी क्वेरी है, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री टू व्हाट्सएप अस। हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है एमएससी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। तो इस तरह से सीखते रहें और जो भी हम सीख रहे हैं अभी एमएससी मैथ का पार्ट जो भी हम कर रहे हैं, ये आपके आने वाले जो नया सिलेबस रहेगा, आने वाला जो सेकेंड ईयर रहेगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने प्रमोट हुए हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनको फर्स्ट ईयर नॉलेज नहीं है तो सेकंड ईयर पेपर 6 में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है पहले जो पेपर 1 था। तो इसी तरह से मैं ये चाहूँगा कि आप जो फर्स्ट ईयर जो सारी बुक्स अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपको सेकंड ईयर में जो बेसिक अच्छे से समझ में आए, ताकि आसानी से जल्दी से आप सेकंड ईयर को समझ के और अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।